कहीं भी पढ़ने बैठ जाते थे क्योंकि वो अपने बाल्य अवस्था में गुरुकुल में व्यतीत किए थे, जिससे उनका कंसंट्रेशन फोकस करने की एबिलिटी कई गुना बढ़ जाती थी, जिससे बाद में चलकर उसे किसी भी कार्य में कंसंट्रेशन करने में किसी भी तरह की समस्या नहीं होती। लेकिन अभी के स्टूडेंट के पास अगर सामने कोई बैठ जाए तो वो अपने स्टडीज में फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि अभी के स्टूडेंट का कंसंट्रेशन फोकस लेवल एकदम खत्म हो गई है। इन्वायरमेंट और फोकस पर कभी आगे बात करेंगे, अभी मेमोराइजिंग ट्रिक के बारे में बात करते हैं। ओके, तो गुरुकुल सिस्टम में जो ज्ञान प्रणाली थी वो मेनली मौखिक थी, यानी कि बोलचाल के भाषा में थी। गुरुजी जो बोल देते थे वही शिष्यों को याद कर लेना होता था। इसलिए गुरुओं ने एक पद्धति निकाली जिसमें स्टूडेंट को एक पैराग्राफ दे दिया जाता था, जिससे स्टूडेंट को कम से कम वर्ड्स में एक सूत्र बनाने के लिए कहा जाता था, और जैसे कि उसका मीनिंग भी ना बदले, यानी कि एक बड़े से पैराग्राफ को कम से कम वर्ड्स में एक सेंटेंस बनाया जाए, जिससे स्टूडेंट याद भी कर पाए, इससे ज्ञान का प्रतिपादन भी हो जाए और ये ज्ञान जनरेशन टू जनरेशन बना भी रहे। जैसे कि आज के समय में हमें पैराग्राफ दे दिया जाता था जिसके नीचे कुछ पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जिसे हमें सॉल्व करना होता था। ऐसे गुरुकुल में गुरुजी शिष्य को प्रैक्टिस करवाते थे बड़े से सेंटेंस को छोटे से सेंटेंस में बदलने के लिए। ठीक यही चीज हमें अपने स्टडीज में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो आपको याद करना है उसे आप जितना हो सके उतना छोटा करें। आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे आगे, लेकिन अभी आप ये समझो